अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ यावर अमीर गुज्जर एडवोकेट। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम स्टडी कर रहे हैं क्रिमिनल मेजर एक्ट को। तो जहाँ हमने छोड़ा था वहीं से इसको स्टार्ट करते हैं। पॉइंट 31 है, जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। Essence of time by itself, though not an essential ingredient of administration of justice। कि अपने आप में बेशक ये एसेंशियल इंग्रेडिएंट नहीं है, लेकिन इसकी अपनी एक अहमियत है। ये है 1986 PCRLJ 2892। Whenever a specific direction is issued by a superior court, it must be acted upon, or some efforts toward achieving that object must appear to have been made। कि अगर कोई हायर अथॉरिटी सुपीरियर कोर्ट्स ने अगर कुछ ऑर्डर दिए हैं तो उन पर अमल करना चाहिए, या कम से कम कुछ ना कुछ सीरियस एफर्ट्स नज़र आनी चाहिए, जिस बारे में की है 2003 MLD 1504। Justice is not only to be done, but justice should be seen to have been done। सिर्फ ये नहीं कि जस्टिस होनी चाहिए, बल्कि नज़र भी आनी चाहिए। लीनियंसी नॉट टू बी शोन एट द कॉस्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, इस कॉस्ट पे नहीं होना चाहिए। जो लीनियंसी है वो ये नहीं ऐसा ना वो जाहिर करे कि इस पर जस्टिस पे कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। 2000 PCRLJ 1956 lack of jurisdiction। If a mandatory condition for the exercise of jurisdiction before a court, tribunal or authority is not fulfilled, then the entire proceeding which follow become illegal, suffer from want of jurisdiction। अगर कोई jurisdiction नहीं थी, कोई मैंडेटरी कंडीशन थी किसी जुरिस्डिक्शन के बारे में, फिर वो चाहे कोर्ट था, ट्रिब्यूनल था या कोई और अथॉरिटी थी, अगर उसको नहीं किया गया तो पूरी की पूरी जो प्रोसीडिंग है वो इलीगल हो जाएगी। ये है 2004 PCRLJ 598। मेंसरिया और अ गिल्टी माइंड इज़ एसेंशियल। ठीक है, जो उसकी मेंटल जो हालत थी, एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ अ criminal offense which has to be read in the statutory provision unless the statute expressly or by necessary implication excludes। ठीक है, जो मेंसरिया है, दिमागी तौर पर ये होना कि मैं कोई जुर्म कर रहा हूँ, ये लाजमी पाया जाना चाहिए। हाँ, अगर तो उसको स्टैचू निकालता नहीं है, अगर वो ख़ुद उसको एक्सक्लूड नहीं करता नेसेसरी इम्प्लीकेशन के ज़रिए, तो वरना वो उसका मौजूदगी होनी चाहिए। 2000 PCRLJ 1882। यानी ये एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है, इसको उसमें होना चाहिए। अगर कोई क्रिमिनल ऑफेंस है, उसका ये लाजमी एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है मेंसरिया। हाँ, अगर स्टैचूट ख़ुद इसको एक्सक्लूड कर दे तो वो अलग बात है, वरना ये कोई भी अगर किसी चीज़ को हमने क्रिमिनल ऑफेंस साबित करना है तो उसमें मेंसरिया का होना चाहिए। नो ऑफेंस कैन बी कॉन्स्टिट्यूटेड इफ़ मेंसरिया इन कमीशन ऑफ ऑफेंस इज़ नॉट प्रूव्ड। अगर ये जो है मेंसरिया नहीं साबित होता तो फिर कोई ऑफेंस नहीं होता। 2002 PCRLJ 530। ऑब्जेक्शन टू जुरिस्डिक्शन कैन बी रेज्ड एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग। कि किसी भी मौके पर हम ये पॉइंट उठा सकते हैं कि ये इसकी जुरिस्डिक्शन में आता है या नहीं। 2004 PCRLJ 598। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर। Courts are free to reach a just decision by evolving or adopting its own procedure if there is no other express provision in the field in relation to a matter or proceeding। अगर कोई वाज़े हिकमत अमली नहीं है, कोई प्रोसीजर नहीं है, तो कोर्ट अपना प्रोसीजर अडॉप्ट कर सकता है। Absence of any provisions on a particular matter does not mean that court has no power in this regard thereto। अगर कोई प्रोविज़न नहीं मौजूद है तो उसका मतलब ये नहीं कि कोर्ट अब बेबस हो गई है। Court may act on the principle that every procedure should be understood as permissible till it is shown to be prohibited by law। ठीक है, हर प्रोसीजर जो है वो यही समझने उसकी इजाज़त है तावक्त है कि उसको कहीं किसी जगह पर ख़ास तौर पर मना ना किया गया हो। This is only exception to the general rule, but it is also subject to the golden rule of fair trial। ये एक ख़ास एक्सेप्शन है जनरल रूल से,
लेकिन ये भी ताबे है उस गोल्डन रूल के फेयर ट्रायल होना चाहिए। 2005 YLR 2032। When law prescribes a particular manner and procedure in which things are required to be done, the same must be done in that way or not at all। अगर लॉ ने बता दिया कोई प्रोसीजर तो उसके मुताबिक हो या फिर हो ही ना। ये है 2000 PCRLJ 1924। Where a statute creates a right and also provides machinery for enforcement of such right। अगर कोई स्टैचूट ने कोई राइट क्रिएट करता है और उसकी जो इन्फोर्समेंट है उस राइट के लिए वो एक मशीनरी भी प्रोवाइड करता है। द राइट complaining of a breach of statute must first avail himself of the remedy provided by statute before he applies for any other remedy। अगर कोई राइट क्रिएट हो रहा है और उसके साथ एक मशीनरी भी दी गई है तो फिर लाजमी है कि पहले उस पर अमल किया जाए, उसके बाद कोई और रेमेडी सीख की जाए। 2003 YLR 42। प्रीएम्बल। अभी तक हम सारा प्रीएम्बल ही पढ़ रहे हैं, उसी की कमेंट्री में जो कुछ जजमेंट्स वगैरह आई हुई हैं वो हम पढ़ रहे हैं। अ प्रीएम्बल इज़ अ की टू कॉन्स्टिट्यूशन टू कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इनेक्टमेंट। जो प्रीएम्बल होता है वो कोई भी जब कानून साजी हो रही होती है उसके अंदर वो एक बुनियादी चाबी की हैसियत रखता है। वेयर अ वर्ड और वर्ड्स और अ सेंटेंस इन एन एक्ट आर केपेबल ऑफ टू मीनिंग, then a meaning consonant with the preamble should be preferred but the preamble cannot be used to cut down the scope and plain meaning of provision of an act। ठीक है, अगर किसी चीज़ का अब हम किसी स्टैट्यूट को पढ़ते हैं जैसे ये अगर कोई एक्ट है उसको जब हम पढ़ते हैं तो जो उसका कोई एक सेंटेंस आ जाता है, कोई वर्ड आ जाता है जिसके कोई एक से ज़्यादा दो मानी बन रहे हैं, तो उसमें फिर वो मानी लिया जाएगा जो प्रीएम्बल है उसके मुताबिक बन रहा हो। लेकिन जो प्रीएम्बल है इसको ये कह के इस्तेमाल नहीं किया जा सकता कि किसी लॉ का स्कोप कम कर दिया जाए कि ये प्रीएम्बल के मुताबिक नहीं है। प्रीएम्बल को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता किसी लॉ का स्कोप को कट करने के लिए। ठीक है, प्लेन मीनिंग को किसी एक्ट की प्रोविज़न के या मीनिंग का स्कोप प्रीएम्बल के ज़रिए नहीं कम किया जा सकता, लेकिन अगर दो मीनिंग हो तो फिर जो प्रीएम्बल का मीनिंग है वो उस पर फोकियत रखेगा। प्रीएम्बल मीन्स एन इंट्रोडक्शन और प्रीफेस। इसका मतलब होता है तारफ़ी जो है दिबाचा। इट इज़ ऑलवेज रिस्ट्रिक्टेड टू बी प्रीफेस It is always restricted to the preface of an act or statute where the framers in the second way define their intent and explain the mischiefs to be remedied। कि जो प्रीफेस होता है, ये प्रीएम्बल होता है, ये जो लोग कानून बना रहे थे उनकी इंटेंशन को जाहिर करता है कि वो किस मिसचीफ की रेमेडी प्रोवाइड कर रहे थे। इट इज़ अनडाउटेडली अ पार्ट ऑफ द एक्ट एंड मे बी फिक्स्ड टू एक्सप्लेन इट। ये उसका जो है एक्ट है उसका एक हिस्सा है और इसको एंड मे बी फिक्स टू एक्सप्लेन इट, और इसको उसके किसी चीज़ की वजाहत के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ये इसकी अगर रेफरेंस दी है लॉ टर्म्स एंड फ्रेजेस जुडिशली इंटरप्रेटेड बाय सरदार मोहम्मद इकबाल खान मोक्कल, पेज 699। It is always restricted to provision of an act where the framer is and explain। ठीक है। Pakistan Penal Code and Criminal Procedure Code are statutes which complement and supplement each other in most respects and are generally perceived as counterparts in system of criminal justice in Pakistan। कि जो CRPC है ये PPC है, इनको एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट समझा जाता है और ये एक दूसरे के हिस्से हैं। ये जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है पाकिस्तान का, उसके ये एक दूसरे के साथ ताउन करने वाले हैं।
PLD 2002 Lahore 482. Word or in Penal Code 1860, while detailing punishment, would always be taken as disjunctive corresponding to word either, and legally cannot be taken as interchangeable to word and. ठीक है, जहाँ और इस्तेमाल हो और वो रिगार्डिंग हो पनिशमेंट के, तो उसको ईदर के तौर पर लिया जाएगा और एंड के तौर पर नहीं लिया जा सकता. यूज़ अ वर्ड और लीगली स्पीक्स अबाउट चूजिंग वन आउट ऑफ टू. अगर दो में से चुनना तो फिर हम और का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे. और मोर ऑप्शंस विच एक्ट ऑफ चूजिंग में बी लीगल, जिसको दोनों में से जिसका इख्तियार करना लीगल होता है वहाँ इस्तेमाल किया जाता है. PLD 2019 कराची 585. Presumption of innocence. An accused person is presumed to be innocent until his guilt is proved. किसी भी जिस इंसान पे इल्ज़ाम लगाया गया है उसको मासूम समझा जाएगा तावक्त कि उसका गिल्ट साबित ना हो जाए. 2004 PCRLJ 285. Presumption of innocence is available till the time a judicial verdict is recorded. तब जब तक कि जुडिशल वर्डिक्ट रिकॉर्ड नहीं होता जो इनोसेंस की परसेप्शन है वो अवेलेबल होती है. ये 2004 PCRLJ 1030. अच्छा, प्राइवेसी ऑफ होम. Provisions of Criminal Procedure Code have to be used in aid of the constitutional provisions regarding the privacy of home. जो CRPC की हैं प्रोविज़न्स उनको इस लिहाज से इस्तेमाल किया जाएगा कि जो आइन की हैं प्रोविज़न्स, इंसानी वो जो है चार दीवारी का जो तकद्दुस है उसके बारे में जो प्रोविज़न्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन की उसके लिहाज से CRPC की जो प्रोविज़न्स हैं उनको देखा जाएगा. 1999 MLD 1680. रिव्यू. देयर इज़ नो सिविल अवेल होना था ये क्या CABIL. अच्छा, that there is no specific provision for review in criminal procedure code. There is no specific provision for review in criminal procedure code. Order passed by magistrate being a judicial order cannot empower the magistrate to review that order. अगर कोई ऑर्डर मजिस्ट्रेट साहब ने पास किया है और वो जुडिशल ऑर्डर है तो इससे मजिस्ट्रेट साहब इस पावर में नहीं आ जाएंगे कि वो इसको रिव्यू भी कर सकें. 1997. ये एक लाइन इसकी मेरी समझ नहीं आ रही, इसको मार्क कर लेते हैं. कल इंशाल्लाह पहले हम इसको डिस्कस करेंगे फिर इससे आगे चलते हैं. ये जो लाइन छोड़िए. अच्छा, order passed by magistrate being a judicial order cannot empower the magistrate to review that order. वो उनको ये इस बात के लिए इख्तियार नहीं दे सकती कि वो रिव्यू भी इसको कर सकते हैं. 1997 PCRLJ 61. High Court has wide powers under section 561A and by exercising such powers can revoke, alter, review or modify its earlier order where aggrieved party is neither heard nor afforded a chance of hearing with sole object to do real and substantial justice. अच्छा, अब इसमें हाई कोर्ट के पास वो उनके इख्तियारात बता रहे हैं कि उनके पास खुले इख्तियार हैं 561A के तहत कि वो रिवोक कर सकते हैं, बदल सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं. जो उनको पहले उन्होंने कोई ऑर्डर अगर पास किया है और उसमें देख रहे हैं कि किसी पार्टी को अगर यानी सुना नहीं गया तो जस्टिस के हसूल के लिए वो उस ऑर्डर को रिवोक कर सकते हैं, बदल सकते हैं, उसको रिव्यू कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं. मौजूदा जो है हाई कोर्ट, ये 1997 PCRLJ 776 की. A judgment of criminal court is not open to review. जो क्रिमिनल कोर्ट की जजमेंट होती है वो उसको रिव्यू के लिए ओपन नहीं होती. 1999 PCRLJ 771. Special offense.
where a statute creates a special offense and lays down a special procedure for investigation and trial of such offense, it is that procedure that must be followed and not the ordinary procedure. अगर कोई offense special offense है और उसके लिए कोई स्पेशल प्रोसीजर है, तो फिर इन्वेस्टिगेशन और उस ऑफेंस का जो ट्रायल है वो इसी प्रोसीजर के मुताबिक होना चाहिए और किसी और ऑर्डिनरी प्रोसीजर के तहत नहीं होना चाहिए। 2002 PCRLJ 1818। स्पेसिफिक प्ली टेकन बाय एक्यूज्ड, अगर वो स्पेसिफिक प्ली लेता है कोई। व्हेन एन एक्यूज टेक्स अ स्पेसिफिक प्ली ये होती है कि अगर कोई वो मतलब प्ली ऑफ एलिबाई है कि मैं वहाँ पे मौजूद नहीं था, तो अभी उसकी जिम्मेदारी होती है कि उसने साबित करना है कि मैं वहाँ पे मौजूद नहीं था। जब कोई एक्यूज को स्पेसिफिक प्ली लेता है, ओनस वुड इनवेरिएबली शिफ्ट टू हिम एंड ही वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस evidence and prove his plea, or his plea at least should be supported by attending circumstances, and it should not be unfounded altogether। कि अगर कोई प्ली लेता है एक्यूज्ड पर्सन, तो अब ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो इसको साबित करे अपनी प्ली को, और प्ली जो है ये उसको साबित करे, या फिर जो हालात हैं उनके ज़रिए उसको सपोर्ट मिल रही हो और बिल्कुल बेबुनियाद ना हो वो प्ली। जो उसने प्ली ली है उसको उसने साबित करना होता है, या कम से कम हालात और वाक़यात वैसे दिखाने हैं कि जो उसके मुवाफ़िक हों, और बिल्कुल बेबुनियाद प्ली नहीं ली जा सकती। 2004 MLD 200। Suggestion to witness, mere putting suggestion not enough to make them false or unreliable। कि अगर सिर्फ ये था कि वो सजेशन दी गई थी, ठीक है, तो इससे ये नहीं साबित हो सकता कि वो झूठी थी और उन पर एतबार नहीं किया जा सकता। 1999 MLD 400। अच्छा, सस्पिशन however strong can never be substitute for proof beyond reasonable doubt as required in a criminal case। कि जितना भी स्ट्रॉन्ग शक हो वो कभी भी इस बात का नेमुल बदल नहीं हो सकता, जो कि ये एक तरह से ये जो है बियॉन्ड रीज़नेबल डाउट, इसका कभी भी वो मुतबादिल नहीं हो सकता, ख़ास तौर पे क्रिमिनल केस में, क्योंकि उसमें ये रिक्वायर्ड होता है कि प्रोसिक्यूशन मस्ट प्रूफ इट्स केस बियॉन्ड रीज़नेबल डाउट। ये है 2002 PCRLJ 729 साइटेशन इसकी। टेक्निकलिटीज़ शुड बी ओवरलुक्ड विदाउट कॉजिंग एनी मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। के जो टेक्निकलिटीज़ हैं इनको ओवरलुक किया जा सकता है, लेकिन जस्टिस को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। 2001 SCMR 424। थिंग्स शुड बी डन एज प्रोवाइडेड, चीज़ें वैसे ही की जानी चाहिए जैसा कि उसके मतलब कोई रूल बना हुआ है। When the law provides the procedure for doing a thing in a particular manner, then that should be done in that manner or not at all। अगर कोई प्रोसीजर दिया गया है तो उसको उसके मुताबिक ही होना चाहिए या फिर बिल्कुल ना हो। PLD 2001 कोयटा 64। अच्छा, वर्बल अनाउंसमेंट ऑफ ऑर्डर, where law prescribes a particular manner and procedure in which things are required to be done, the same must be done in that way or not at all। अच्छा, ये तो पहले बात कर चुके हैं कि जो तरीका बताया गया उसी तरीके से और उसके अलावा किसी और तरीके पे ना हो। PLJ 2005 कोयटा 90। डिसीजन अनाउंस्ड इन ओपन कोर्ट बट नॉट साइंड, फैसला किया गया था लेकिन उसको फिर साइन नहीं किया गया। PLJ 1996 CRC 1631। टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड, दिस एक्ट शेड विल कॉल्ड द पाकिस्तान पीनल कोड। अच्छा, अब इसका पहला सेक्शन आ गया है, ठीक है, इससे पहले कमेंट्री चल रही थी, अब प्रीएम्बल ख़त्म हो गई और पहला सेक्शन आ गया। टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड के ये कहाँ तक मौजूद है। दिस एक्ट शेल बी कॉल्ड द पाकिस्तान पीनल कोड एंड शेल टेक इफेक्ट थ्रू आउट पाकिस्तान। इसका नाम पाकिस्तान पीनल कोड होगा और इसका इतलाक जो है पूरे पाकिस्तान में होगा।
पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के अंदर ऑफेंस कमिट होंगे उनकी सज़ाएँ हैं इसमें। एवरी पर्सन शैल बी लाइबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड एंड नॉट अदरवाइज for every act or omission contrary to the provisions thereof or of which he shall be guilty within पाकिस्तान, कि जो भी सज़ा मिलेगी वो इसी कानून के मुताबिक मिलेगी और इसके अलावा नहीं मिलेगी। हर उस काम के लिए जो उसको नहीं करना चाहिए था या जो उसने करना था उसको छोड़ दिया, उस पर जो भी सज़ा मिलती है वो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए उसको इसी के मुताबिक सज़ा मिलेगी। कमेंट्री आगे इसकी स्टार्ट होगी। प्रेसिडेंट ड्यू रिगार्ड मस्ट गिव टू डिक्टम इनेक्टेड बाय सुपीरियर कोर्ट्स, जो सुपीरियर कोर्ट्स ने जो असूल वज़ा किए जाएँ उनको ड्यू रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। 2000 PCRLJ 1262। नो फैक्ट्स ऑफ टू क्रिमिनल केसेस अलाइक, दो क्रिमिनल केसेस के जो फैक्ट्स हैं वो एक तरह के नहीं होते। 2000 PCRLJ 1892। फॉर मोस्ट ऑब्लिगेशन ऑफ सबॉर्डिनेट कोर्ट्स टू शो ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट ऑफ जजमेंट्स ऑफ सुपीरियर कोर्ट्स, उनका ऑब्लिगेशन है सबॉर्डिनेट जितनी भी मातहत अदालतें हैं कि वो जो सुपीरियर कोर्ट्स की जजमेंट है उनको रिगार्ड करें, ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट उसको दें। दे आर कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड टू कंप्लाई विद द सेम एंड टू गिव ट्रू एंड फुल इफेक्ट टू देम इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस और वायलेशन जुडिशियल ऑफिसर वुड बी एक्सपोज टू ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेज। अगर वो उसका कंप्लाई नहीं करता, जो यानी सुपीरियर कोर्ट्स के जो ऑर्डर उनको कंप्लाई नहीं करता, तो वो बहुत संगीन नताइज उसके हो सकते हैं। PLJ 2004 पेशावर 299। स्कोप एंड एक्सटेंट, पाकिस्तान पीनल कोड 1860, अ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 एंड स्टैट्यूट्स वर कॉम्प्लीमेंट एंड सप्लीमेंट ईच अदर, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। मोस्ट रिस्पेक्ट एंड आर जनरली परसीव्ड एज काउंटर पार्ट्स इन सिस्टम ऑफ क्रिमिनल जस्टिस इन पाकिस्तान। PLD 2002 लाहौर 482। ये फिर वही है, अल्लाह प्रिस्क्राइब द प्रोसीजर, तो फिर या तो सही तरह होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऑल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स आर टू एक्ट विद इन 4 कॉर्नर्स ऑफ लॉ, जितनी भी हैं अदालतें हैं उनको कानून के दायरे के अंदर रह के काम करना है। 2003 MLD 57। Court is obliged to decide and dispose of matter in accordance with law irrespective of the standing and status of parties before it, उनकी हैसियत को नहीं देखा जाएगा बल्कि कानून को देखा जाएगा। 2003 MLD 169। Where a statute creates a right and also, अच्छा ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, वही बात दोबारा आ रही है कि वो उसी के मुताबिक नहीं, अच्छा और है द राइट कंप्लेनिंग ऑफ अ ब्रीच ऑफ स्टैट्यूट मस्ट फर्स्ट वेल, हाँ ये हम पढ़ चुके हैं कि अगर कोई एक्ट है जो कोई राइट क्रिएट करता है, कोई स्टैट्यूट है वो कोई राइट क्रिएट करता है और उसके लिए एक मैकेनिज़्म भी प्रोवाइड करता है, तो फिर अगर उस राइट की वायलेशन होती है तो सबसे पहले इसी मैकेनिज़्म के तहत रेमेडी को वेल करना चाहिए। इसको पहले एग्जॉस्ट करने के बाद फिर कोई और रेमेडी जो है वो वेल की जा सकती है। बिफोर अप्लाई एनी अदर रेमेडी। 2003 YLR 42। पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस, अच्छा ये है, अब इसका सेक्शन आ गया 3। पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन पाकिस्तान, के हुआ तो पाकिस्तान से बाहर है लेकिन उसको पाकिस्तान में ट्राई किया जा सकता है। एनी पर्सन लाइबल बाय एनी पाकिस्तान लॉ, किसी भी पाकिस्तानी लॉ के जरिए वो इस बात पर लाइबल था, टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड पाकिस्तान shall be dealt with accordance to the provision of this code for any act committed beyond Pakistan in the same manner as if such act had been committed within Pakistan। अगर कोई है बंदा, any person liable to be tried for an offence committed beyond Pakistan, अगर पाकिस्तान से बाहर भी वो कोई ऑफेंस कमिट करता है जो किसी पाकिस्तानी कानून के मुताबिक ऑफेंस बनता था, तो उसके साथ फिर इसी के मुताबिक उसके साथ डील किया जाएगा विद द प्रोविजन ऑफ दिस कोड फॉर एनी एक्ट कमिटेड बियॉन्ड पाकिस्तान। वो पाकिस्तान से बाहर भी अगर करता है तो इसी तरह जैसे वो अगर कोई ऑफेंस है, उसको किसी इंसान ने वो ऑफेंस कमिट किया और वो पाकिस्तान के बाहर किया, लेकिन अगर वो पाकिस्तान में होता तो उसको
बतौर ऑफेंस ही उसको ऑफेंस कंसिडर किया जाता, तो उसको फिर इसी तरह डील किया जाएगा जैसे कि वो ऑफेंस पाकिस्तान में हुआ है और इसी कानून के मुताबिक उसको सज़ा दी जाएगी। यानी अगर पाकिस्तान में होता तो वो ऑफेंस कंसिडर होता, उसने बाहर जाके किया है तो भी वो ऑफेंस ही है। अब उसको ट्राई किया जाएगा तो इस कोड को ऐसे ही उस पर अप्लाई किया जाएगा जैसे कि वो पाकिस्तान के अंदर ये ऑफेंस हुआ है। इसमें एक अमेंडमेंट है, इन सेक्शन 3 फॉर द फुल स्टॉप एट द एंड अ कॉलन शेल बी सब्स्टिट्यूटेड and therefore and thereafter the following proviso shall be inserted by Pakistan Penal Code Amendment Ordinance 6 of 2019 dated 16 जुलाई 2019। ठीक हो गया। उसके फुल स्टॉप की बजाय उसकी जगह वो कहते हैं कॉलन लगाया जाएगा। आगे क्या है, इंसर्ट उसमें कीजिए, प्रोवाइडेड दैट वेयर द अक्यूज्ड हैड बीन एक्सट्रैक्टेड into Pakistan or brought into Pakistan under any arrangement with a foreign country or authority other than extradition, or where against an accused any evidence is used in court which has been obtained from a foreign country, the court upon conviction may punish such accused with any punishment provided for that offence except punishment of death। अच्छा, अगर किसी एक्यूज़ को लाया गया है पाकिस्तान के अंदर किसी दूसरी एजेंसी की मदद से, तो फिर चलिए इसको छोड़ दें, इसको हम कल समझाएंगे अच्छे से देख के ना। जो सबूत थे, अगर किसी इंसान को किसी फ़ॉरेन कंट्री की जो एजेंसी थी उसके थ्रू उसको वहाँ लेकर है, उसके साथ अरेंजमेंट करके किसी अथॉरिटी के साथ फिर उसी तरीके से सबूत पेश हुए, तो उसी तरीके से भी सज़ा दी जा सकती है, लेकिन डेथ की सज़ा उसके मुताबिक नहीं दी जा सकती। मुख्तसर इसका यही मतलब है। अब तक हम एक चीज़ वो छोड़ के हैं, रिव्यू वाले में एक लाइन है, उसको हमने कल इंशाल्लाह एक्सप्लेन करना है। Extension to code of extraterritorial offences. The provisions of this code also apply also to any offence committed by, जो ये प्रोविज़न है इस कोड की, ये हर उस पर भी अप्लाई होती हैं जो कि any citizen of Pakistan or person in the service of Pakistan in any place without and beyond पाकिस्तान, कि पाकिस्तान का शहरी हो या पाकिस्तान की किसी सर्विस पर हो, इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड पाकिस्तान। अगला है वो ओमिट किया गया हुआ अमेंडमेंट के जरिए 1961, इसकी जो सब क्लास 1 थी 2 आ गई, आगे 2 ओमिट है, 3 भी ओमिट है, 4 जो है सेकेंड शेड्यूल आइटम 4 उसके जरिए ओमिट हुआ है। एनी पर्सन और एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान वेयर एवर इट में भी, कोई भी जो पर्सन हो या कोई शिप है या कोई एयरक्राफ्ट है जो पाकिस्तान में रजिस्टर पाकिस्तान में है, लेकिन वो जहाँ पर भी है उसको इसी के मुताबिक उस पर अप्लाई होगा। द प्रोविजन ऑफ दिस कोड अप्लाई ऑल्सो टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय, जिसने से भी कमिट किया, पहले एक वो पाकिस्तानी सिटीज़न वाला आ गया और दूसरा ये इसका आ गया एयरक्राफ्ट है या शिप है या जो पाकिस्तान के बाहर कहाँ भी है। In this section, the word offence includes every act committed outside Pakistan, which if committed in Pakistan would be punishable under this code। इसमें जो भी ऑफेंस, जहाँ भी ऑफेंस का इस सेक्शन में वर्ड इस्तेमाल हुआ है, उसका मतलब है कि कोई भी जुर्म, चाहे वो पाकिस्तान से बाहर ही हुआ हो, अगर वो पाकिस्तान में होता तो इसी के मुताबिक उसकी सज़ा मिलती। इंक्लूड, इसमें हर वो चीज़ शामिल है आउटसाइड, वो पाकिस्तान से बाहर किए गए, अगर वो पाकिस्तान के अंदर किया जाता तो उसको इसके मुताबिक सज़ा मिलती, तो उस पर इसको भी सज़ा मिलेगी। आगे इलस्ट्रेशंस हैं, उससे और ज़्यादा बात हो जाएगी। पैराग्राफ जो ए है वो क्या कहते हैं, ए यानी कि एक पर्सन के लिए, अ पाकिस्तान सब्जेक्ट
commits a murder in Uganda, he can be tried and convicted of murder in any place in Pakistan in which he may be found। अगर वो कोई पाकिस्तानी सब्जेक्ट था, उसने जाके युगांडा में मर्डर कर दिया है, अब उसको पाकिस्तान में किसी भी जगह वो पकड़ा जाता है तो उस पर वो उसी तरह से ये कैन बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड, उसको ट्राई भी किया जा सकता है और कन्विक्ट भी किया जा सकता है किसी भी जगह जहाँ भी वो पाकिस्तान से मिलता है। जो बी पैराग्राफ था वो ओमिटेड बाय फेडरल लॉ, उसको ओमिट कर दिए गए। सी, अ फॉरेनर, सी यानी एक पर्सन, सी वो पाकिस्तान की सर्विस में है, कमिट्स अ मर्डर इन लंदन, ही कैन बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ मर्डर एट एनी प्लेस इन पाकिस्तान इन विच ही मे बी फाउंड। अगर वो पाकिस्तान के है, फॉरेनर है, वो पाकिस्तान की सर्विस में है और वो लंदन में जाके कोई मर्डर कमिट कर देता है तो फिर उसको पाकिस्तान में जहाँ भी पकड़ा जाए उसको वहीं पे उस पर ट्राई किया जा सकता है, ट्राई भी किया जा सकता है और कन्विक्ट भी किया जा सकता है। डी, अ ब्रिटिश सब्जेक्ट लिविंग इन जूनागढ़ instigates E to commit a murder in London, in Lahore. D is guilty of abetting murder, तो उस पर ये इल्ज़ाम होगा कि उसने अबेट किया। वो रहता कहाँ था? ब्रिटिश में। एक ब्रिटिश पर्सन है जो कि जूनागढ़ में रहता था और उसने भड़काया ई को कि वो लाहौर में किसी का मर्डर कर दे। तो अब जो डी है वो उस पर ये इल्ज़ाम होगा कि उसने किसी को मर्डर पर भड़काया है। अच्छा, इस पर कमेंट्री क्या है? एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 100, 107, 151, 133, 145, 552 CRPC not part of judicial working of the judicial magistrate fall within the ambit of executive magistrate। क्या मतलब कि जो ये प्रोसीडिंग्स हैं जो इन सेक्शंस के अंडर आती हैं, ये किसी का जुडिशियल वर्किंग किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के जुडिशियल वर्किंग का पार्ट नहीं है। फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट, और इनका जो ये फॉल करती हैं एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट के एम्बिट में, यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जुडिशियल वर्किंग में नहीं आती और एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट की जो है एम्बिट उसमें फॉल करती हैं। PLD 1997 लाहौर 208। मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग पावर अंडर सेक्शन 523 रेड विद सेक्शन 550 CRPC डज सो जुडिशली। लेकिन अगर कोई मजिस्ट्रेट साहब हैं वो अपनी पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं अंडर सेक्शन 521 जिसको मिला के पढ़ा जाएगा 550 के साथ, तो फिर वो जुडिशियल फंक्शन कर रहे हैं। 1997 1997 PCRLJ 61। Such jurisdiction is subject to fulfillment of conditions that accused is found at any place in Pakistan under any circumstance and certificate of political agent or sanction of federal government as the case may be is obtained। अच्छा, ये इस तरह की जो सूरत हाल है ये इस पर इन कंडीशंस को पूरा करना होगा। वो क्या? द accused is found at any place in Pakistan under any circumstances and certificate of political agent or sanction of federal government, या तो किसी पॉलिटिकल एजेंट की या फेडरल गवर्नमेंट है उसकी सैंक्शन चाहिए होगी। अच्छा, इफ़ ईदर ऑफ द कंडीशन इज़ नॉट स्पेसिफाइड, अ क्रिमिनल कोर्ट इन पाकिस्तान कैन नॉट हैव एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन टू ट्राई अ पर्सन alleged to have committed an offence outside पाकिस्तान। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन पूरी नहीं होती, ये सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन दैट अक्यूज इज फाउंड एट एनी प्लेस इन पाकिस्तान, ठीक है, अंडर एनी सर्कमस्टांस। एक तो ये कि उसको पाकिस्तान में पकड़ा गया, दूसरा क्या है उसके पास सर्टिफिकेट है एंड सर्टिफिकेट ऑफ पॉलिटिकल एजेंट और सैंक्शन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। ये दो अगर इनमें से कोई भी पूरी नहीं होती तो फिर उसको पाकिस्तान में ट्राई नहीं किया जा सकता ये कह के कि उसने पाकिस्तान से बाहर कोई ऑफेंस कमिट किया था। तो ये सेक्शन 4 तक हमने कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 5 से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।